ओम श्री गुरुवे नमः। आप सब लोगन के रक्षाबंधन पर्व के बहुत बहुत शुभकामना। रक्षाबंधन हर साल श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन धूमधाम से मनावल जाए वाला एगो ऐसन पर्व ह जौन भाई बहन के अटूट प्यार और स्नेह के प्रतीक ह। यह दिन बहन विधि के अनुसार अपना भाई के कलाई पर मात्र कुछ धागा ना बांधेली, बलुक अपन संपूर्ण प्यार और दुलार बांध देली। जेकरे फलस्वरूप भाई अपना बहिन के न केवल कुछ उपहार प्रदान करेलें, बलुक अपन बहिन के जीवन भर हर तरह के रक्षा के वचन भी देलें। भाई बहन के यह समर्पण, त्याग, बलिदान और प्यार भरा पर्व के पूरा भारतवर्ष में बड़ा धूमधाम और उत्साह से मनावल जाला। आज हम आपके यह वीडियो के माध्यम से यह पर्व के तिथि मुहूर्त से लेकर एकरा पौराणिक, सामाजिक और ऐतिहासिक महत्व के साथे साथे एकर उपयोगिता, एकर समकालीन प्रासंगिकता, एकर भाव और यह उत्सव से जुड़ल हर विषय के आप तक पहुंचावे के प्रयास करब। आपसे एगो निवेदन बा कि वीडियो के अंत तक जरूर देखी और चैनल के अगर सब्सक्राइब ना कैले बानी तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी। चली आगे बढ़ल जाओ और सबसे पहले जानल जाओ यह पर्व के शुभ तिथि, मुहूर्त और समय के। रक्षाबंधन के पर्व यह बेर 22 अगस्त 2021 दिन रविवार के मनावल जाई। ई पर्व हमेशा भद्रा और ग्रहण से मुक्त होखला पर ही मनावल जाला। शास्त्रन में भद्रा रहित काल में ही राखी बंधला के परंपरा ह, जैसे सुख एवं सौभाग्य में वृद्धि होला। यह बेर रक्षाबंधन पर भद्रा के योग नइखे, जैसे ई पर्व यह बेर बहुत ही शुभ और सौभाग्यशाली रही। यह बेर यह रक्षाबंधन पर दू गो शुभ संयोग बन रहल बा। यह दिन पूर्णिमा तिथि पर धनिष्ठा नक्षत्र के साथ शोभन योग के शुभ योग बन रहल बा। यह दिन प्रातः 6:15 बजे से लेके सुबह 10:45 तक शोभन योग रही, जबकि धनिष्ठा नक्षत्र शाम के करीब 7:49 तक रही। यद्यपि राखी सुबह 9:27 से रात 9:11 तक बांधल जा सकेला, लेकिन अगर आप शुभ मुहूर्त के बात करतनी तो दोपहर 1:45 से लेके शाम 5:23 तक के समय राखी बांधे खातिर शुभ मुहूर्त रही। अब हम आपके बताइब कि रक्षा सूत्र या राखी कैसन होखे के चाहिए। रक्षा सूत्र में 3 रंग के धागा होखे के चाहिए, लाल, पियर और सफेद। अगर ये 3 धागा नइखे तो लाल एवं पियर ते होखे के चाहिए। ऐसा ना होखला पर रक्षा सूत्र में हल्दी, चंदन और रोली लगा के ओके एह तरह से बना लेवे के चाहिए। बाजार से राखी ना मिलला पर या ना ला पावला पर श्रद्धा पूर्वक भाई के कलाई पर कलावा बांध करके भी यह पर्व के मनावल जा सकेला। अब जानल जाओ कैसे मनावल जाई रक्षाबंधन के त्योहार। यह दिन सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होखला के बाद भाई बहन के सुंदर और स्वच्छ वस्त्र के पहने के चाहिए। बहन के एगो थाली में रोली, चंदन, अक्षत, दही, रक्षा सूत्र, घी के दीपक और मिठाई रख लेवे के चाहिए। ओकरे पश्चात थाली के भगवान के समर्पित करके उसे अपने भाई के उत्कर्ष के कामना करे के चाहिए। एकरे बाद भाई के पूर्व या उत्तर के तरफ मुंह करके लकड़ी के छोटा चौकी पर बैठावे के चाहिए। सबसे पहले भाई के तिलक करी, फिर दहिना हाथ के कलाई पर राखी अथवा रक्षा सूत्र बांधी। राखी अथवा रक्षा सूत्र बांधत समय बहिन के येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामापि बंधनामी रक्षे माचल माचल मंत्र के मने मन पाठ करे के चाहिए। तत्पश्चात दीप जला के भाई के आरती उतारी और मिठाई खिया के भाई के मंगल के कामना करी। ध्यान रहे, राखी बांधत समय भाई बहन के सिर खुला न होखे। यह दिन भाई के भी अपने बहन के कुछ न कुछ उपहार देके उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रक्षा के संकल्प लेवे के चाहिए।
चली अब यह पर्व से जुड़ल कुछ पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक मान्यता पर भी नजर डाल लिहल जाओ। भविष्य पुराण के अनुसार एक बार देवता और दैत्यन के बीच युद्ध छिड़ गई। बलि नामक के असुर भगवान इंद्र के हरा देहलस और अमरावती पर अपन अधिकार जमा लिहलस। तब इंद्र के पत्नी सची भगवान विष्णु से मदद के आग्रह कैली। भगवान श्री हरि विष्णु सची के सूती धागा से एक हाथ में पहने जाए वाला वायल बनाकर दिलें और सची से कहलें कि तू एके ले जाके इंद्र के कलाई पर बांध दो। ऐसे उनके युद्ध में विजय श्री के प्राप्ति हुई। सची ऐसने कैली, जेकरा फलस्वरूप इंद्र बलि के हराकर अमरावती पर अपन अधिकार प्राप्त कैल हलें। ऐसने एगो कथा भागवत और विष्णु पुराण में भी मिलेला, जेमें भगवान श्री हरि विष्णु के वामन अवतार के समय जब श्री हरि राजा बलि के दानवीरता से प्रसन्न हो जालें ते उनसे वर मांगे के कहेलें, जेकरे फलस्वरूप राजा बलि उनसे पाताल लोक में उनके महल में रहे के प्रार्थना करेलें। जे आग्रह के मान के भगवान श्री हरि ओकरे साथे पाताल लोक में चल जालें और ओइजार रहे लगेलें। तब श्री हरि के वापस बैकुंठ लोक में लावे के खातिर माता लक्ष्मी एगो सामान्य स्त्री के रूप धारण कई के राजा बलि के राखी बांध के ओके अपना भाई बना लेहली। और एह पर जब राजा बलि उनसे मनचाहा उपहार मांगे के कहलें तो वो भगवान विष्णु के उनके वचन से मुक्त कई देले के वचन ले लेहली, जेकरे फलस्वरूप राजा बलि भगवान श्री हरि के उनके वचन से मुक्त कई के माता लक्ष्मी के साथे बैकुंठ भेजला खातिर राजी हो गईलन। ऐसन मान्यता है कि महाभारत के लड़ाई से पहले श्री कृष्ण राजा शिशुपाल पर ओकरे दुष्टता के चलते सुदर्शन चक्र उठा लेहलें। एह दौरान उनकर हाथ में चोट लग गई और खून बहे लगल। तबे द्रौपदी अपन साड़ी के एगो टुकड़ा फाटकर श्री कृष्ण के हाथ पर बांध देहली, जेकरे फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के भविष्य में आवे वाला हर मुश्किल से बचावे के वचन दिले। उ द्रौपदी के चीर हरण के रक्षा कई के पूरा भी कैलें। मान्यता इहो बा कि एह दिन मृत्यु के देवता यमराज के उनके बहिन यमुना राखी बांध के उनके अमरत्व के वरदान प्राप्त कैली। अब बात कई लिहल जाओ राखी से जुड़ल कुछ धार्मिक महत्व के। उत्तराखंड में एके श्रावणी पर्व के रूप में मनावल जाला। एह दिन यजुर्वेदी ब्राह्मणन के उपकर्म होला। एह दिन स्नान विधि, तर्पण आदि कई के नवीन यज्ञोपवीत धारण कईल जाला। ब्राह्मणन के ई सर्वोपरि त्योहार होला। एह दिन वृत्तिवान ब्राह्मण अपना यजमानन के यज्ञोपवीत व राखी भेज के अथवा कलाई पर कलावा बांध के दक्षिणा ले लें। महाराष्ट्र में ई त्योहार नारियल पूर्णिमा या श्रावणी पूर्णिमा के नाम से भी जानल जाला। एह दिन यहाँ के लोग नदी अथवा समुद्र तट पर जाके अपन जनेऊ परिवर्तित करेलें और समुद्र के पूजा करेलें। एह अवसर पर समुद्र के स्वामी वरुण देवता के प्रसन्न कई के नारियल चढ़ावल जाला। उत्तर प्रदेश में एह दिन बहिन अपना संपूर्ण प्यार भाई के कलाई पर राखी के रूप में बांध देली और भाई अपना बहिन के कुछ उपहार देके भविष्य के संकटन से उनकर रक्षा के वचन दिलें। अब कुछ ऐतिहासिक महत्व के भी अवलोकन कई लिहल जाओ। अपना देश के राजपूत योद्धा जब लड़ाई पर जात रहलन तब महिला उनके माथा पर कुमकुम तिलक लगा के हाथ में रेशमी धागा मानत रहली, जौन एह विश्वास के प्रतीक होत रहल कि धागा उनके युद्ध में विजय श्री दिलाई। ऐसने एगो कहानी इतिहास के पन्ना में मेवाड़ के रानी कर्मावती के भी बा, जौन बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण के सूचना मिलला पर रानी हुमायूं के राखी भेजकर अपना राज्य के रक्षा के प्रार्थना कैली। ऐसने एगो घटना सिकंदर के पत्नी के भी बा, जौन अपना पति के रक्षा खातिर हिंदू राजा पूर्वज के राखी बांधकर अपना पति के न मारे के वचन लेहली, जेकरा फलस्वरूप राजा अपना वचन के सम्मान कई के सिकंदर के जीवन दान दिहलें। ऐसने अनगिनत न जाने कितना ऐसन कहानी बा जैसे यह पर्व के पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के बोध होला। ई पर्व कलाई पर राखी बांधे वाला बहिन के लिए अपना संपूर्ण जीवन उत्सर्ग कई देव वाला पर्व बा। चलिए अब जान लिहल जाओ यह पर्व पर बने वाला कुछ विशेष पकवान के बारे में। रक्षाबंधन के अवसर पर घेवर, सिवई, खीर, शक्कर पारा नामक पारा और घुघरी जैसन पकवान बनावल जाला।
घेवर सावन के विशेष मिष्ठान ह जेके ज्यादातर हलवाई ही बनावेले। एकरा अलावा शक्करपारा, नमक पारा, घुघरी खीर या फिर सेवैया हमारा माता और बहिन बड़ा ही प्यार से एह पर्व पर बनावेली। काला चना के उबाल कर चटपटा छौंक कर बनावे जावे वाला घुघरी काफी लजीज पकवान होला। एह तरह एह पर्व पर कुछ अच्छा लजीज और बेहतरीन व्यंजन के स्वाद भी हमें चखे के मिल जाला। राखी के एह पवित्र पर्व के जीवंत रखे खातिर हमन के कुछ कुरीति के उन्मूलन के भी आवश्यकता बा। आई एक नजर ओह पर भी डालल जाओ। ई पर्व एक दूसरा से परस्पर स्नेह के साथ साथ एक दूसरे के मंगल कामना और पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुरक्षा के वचन भी है। यह पर्व पर जहां बहन अपना भाई के कलाई पर राखी बांधकर उनके मंगलमय जीवन के कामना करेली, तो वहीं पर भाई के उनके जीवन के हर चुनौती से उनके उबारे के लिए और उनके हर मुश्किल घड़ी के लिए खुद के उत्सर्ग कई दिहला के संकल्प के भी ई पर्व है। यह पर्व पर हमनी के कन्या भ्रूण हत्या जैसन कुरीति के रोके के संकल्प लेवे के भी आवश्यकता बा। नहीं ते उ दिन दूर नहीं खे जब हमनी के हाथ के कलाई बहिन के अभाव में सूना रह जाई, जेकर दूरगामी परिणाम काफी भयावह हो सकेला। आज के बदलत अमर्यादित आधुनिक परिवेश में कुछ ऐसन भी घटनाक्रम हमनी के सामने आवेला जब हमनी के वृद्ध माता पिता परिवार के उपेक्षा के चलते वृद्ध आश्रम, मंदिर और यतीम खाना में दीनहीन जैसन जीवन व्यतीत करेलें। राखी के ई पर्व हमन के उन्हें संरक्षण देले, सम्मान दियोले और उनके उनका पद और गरिमा वापस दियोले के भी दिन है। ई पर्व पर्यावरण असंतुलन के रोके खातिर एकजुट होखला के भी पर्व है। यद्यपि कुछ जगह पर यह पर्व के वृक्ष रक्षा के रूप में भी मनावल जाला। वर्तमान समय में वृक्ष के अंधाधुंध कटाई न केवल ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण असंतुलन के पर्याय है, बल्कि पूरा मनुष्य जाति के विनाश के कारण भी हुए। यह पर्व पर वृक्षारोपण एवं वृक्ष के संरक्षण हेतु संकल्प लेहला के भी आवश्यकता बा। और अब एगो आखिरी और जरूरी बात, आजकल राखी पर प्रायः ओम, स्वास्तिक या गणेश जी के चित्र बनल होला, जेकरा कलाई पर बंधला के पश्चात पर्व के समाप्ति पर प्रायः हमनी के इहाँ उहाँ घर के बाहर अथवा गंदा स्थान पर रख देली अथवा फेंक देली, जौन एक तरह से हमनी के देवतन के अथवा धार्मिक प्रतीकन के अपमान है। या तो ऐसन प्रतीकन के उपयोग ही न कइल जाओ जेकर हम उचित सम्मान न कर सकी, या फिर पर्व के समाप्त भइला के पश्चात ओके उचित स्थान, जल अथवा नदी में विसर्जित करी, जैसे हम उन प्रतीकन के निरादर भी न होके और हमें पाप भी न लगे। अंत में आप सब लोगन के यह पर्व के एक बेर फिर से बहुत बहुत शुभकामना। हमनी के ई प्रयास आप लोगन के कैसन लगल, हमनी के कमेंट करके जरूर बताई। अगर अभी ले आप हमार ज्ञान गीता के एह यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले वाली, तो चैनल के सब्सक्राइब करी, जैसे हमार हर नया वीडियो आप तक सुगमता से पहुंच सके। वीडियो अच्छा लागल तो वीडियो अपना परिवार के सदस्यन, मित्र एवं जाने वालों में शेयर करी। आपके स्वस्थ, सुखी और समृद्धमय जीवन के कामना करता नहीं। धन्यवाद।